हेलो बच्चों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद माही यूपीपी में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा को लेकर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है या फिर विभाजित करती है? तो पाकिस्तान चीन या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत और नेपाल के मध्य। तो ये जो है डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? तो यहाँ पर भूटान की तो जुड़ी है, नेपाल की भी जुड़ी है, पाकिस्तान की भी जुड़ी है, लेकिन श्रीलंका की यहाँ पर नहीं जुड़ी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? तो यहाँ पर द्वीप है या फिर पहाड़ी है या फिर पर्वत है या फिर वन है? तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। नंबर 4, भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। तो भूटान का साम्राज्य कहाँ पर स्थित है? उत्तरी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में या फिर मध्य हिमालय में? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय में स्थित है। कोलंबो किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश की, म्यांमार की, नेपाल की या फिर श्रीलंका की? तो यहाँ पर श्रीलंका की राजधानी है। तो यहाँ पर ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से कोलंबो राजधानी है। लेकिन वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनम कोट्टम है वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी। अब देखते हैं 6 नंबर को, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया है, पाकिस्तान की भी रुपया है, श्रीलंका की भी मुद्रा का नाम रुपया है, लेकिन म्यांमार की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। अब देखते हैं नंबर 7, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुराधापुरा। तो श्रीलंकन राष्ट्र की जो पहली राजधानी थी क्या थी? अनुराधापुरा थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंबर 8, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भारत या फिर पाकिस्तान या फिर नेपाल या फिर श्रीलंका। तो 9 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या? श्रीलंका। माले किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की या फिर लक्षद्वीप की या फिर मालदीव की या फिर मलेशिया की? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, मालदीव की माले राजधानी है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानी जाती है। तो किसको मानी जाती है? ये जोंखा। किसको मानी जाती है? जोंखा को मानी जाती है। नंबर 12, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? फुटबॉल, गोल्फ, लेथवेई, चिनलॉन। तो यहाँ पर 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, चिनलॉन। क्या हो जाएगा? चिनलॉन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? नेपाल से गुजरता है या फिर म्यांमार से होकर गुजरता है या फिर चीन से होकर गुजरता है या फिर पाकिस्तान से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार से होकर गुजरता है। 14 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का आंसर क्या होगा? जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? चीन से हुई है, बांग्लादेश से हुई है या फिर नेपाल से हुई है या फिर म्यांमार बर्मा से हुई है? तो यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश से हुई है। अब 15 क्वेश्चन को देखते हैं। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 350, 340, 322 या फिर 363? तो 15 का आंसर हो जाएगा 350। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? 210 या फिर 215 या फिर 232 या फिर 225? तो श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो 225 सदस्य होते हैं। कितने? 225 सदस्य होते हैं। 17 नंबर को हम लोग देखते हैं। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान और चौथा ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। तो यहाँ पर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर को। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। माकपई, मोर या फिर तोता या फिर काला कौआ? तो 18 का आंसर हो जाएगा काला कौआ। तो भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? काला कौआ। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच किए गए थे? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है चीन और तीसरा हो जाएगा अफगानिस्तान और चौथा है बांग्लादेश।
तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था। अब देखते हैं 20 नंबर को। काजी नजरुल इस्लाम डैश के राष्ट्रीय कवि हैं, मतलब कहाँ के राष्ट्रीय कवि हैं? बांग्लादेश के, या फिर अफगानिस्तान के, या फिर इंडोनेशिया के, या फिर पाकिस्तान के? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के हैं ये। 21 नंबर देखते हैं। दशई डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, तो म्यांमार का है क्या, या फिर भूटान का है, या फिर श्रीलंका का है, या फिर नेपाल का है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नेपाल का है ये। कहाँ का है? नेपाल का है ये। 22 नंबर देखते हैं। सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए डैश का राष्ट्रीय प्रतीक में खड़ा है, तो किसमें है? श्रीलंका के, भूटान के, म्यांमार के, या फिर पाकिस्तान के? तो 22 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो इसके राष्ट्रीय प्रतीक में खड़ा हुआ है। अब देखते हैं 23 नंबर को। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? पाकिस्तान में, या फिर श्रीलंका में, या फिर अफगानिस्तान में, या फिर म्यांमार में? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। 24 नंबर को देखते हैं। बांग्लादेश डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा, मतलब कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा कब तक रहा था? 1947 से 1973 तक, या फिर 1948 से 1975 तक, या फिर 1948 से 1979 तक, या फिर 1947 से 1971 तक? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1947 से 1971 तक। 25 नंबर को देखते हैं। गोंगसा उज्ञेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो 25 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? 1901, या फिर 1910, या फिर 1905, या फिर 1907? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1907 में थे। 1907 में पहले वहाँ के सम्राट बने थे। अब देखते हैं 26 नंबर को। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर क्या है, या फिर कौन सा है? कोलंबो, कैंडी, नेगोम्बो, या फिर जैफिना? तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोलंबो सबसे बड़ा शहर है। किरिबात डैश का चावल से बनने वाला एक पकवान है, तो कहाँ का ये पकवान है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका का ये पकवान है। कहाँ का? श्रीलंका का पकवान है। जोंगक्वा अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन डैश में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है, तो श्रीलंका, या फिर नेपाल, या फिर भूटान, या फिर पाकिस्तान? तो 28 का आंसर हो जाएगा नेपाल। कहाँ पर किया जाता है? नेपाल में किया जाता है। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? 1973, या फिर 1947, या फिर 1965, या फिर 1952? तो 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1973 में पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? 2010 में, या फिर 2015 में, या फिर 2013 में, या फिर 2017 में? तो यहाँ 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में अपनाया था। अब 31 नंबर को देखते हैं हम लोग। मरफती के गाने डैश के पारंपरिक लोकगीत हैं, तो ये कहाँ के पारंपरिक लोकगीत हैं? अफगानिस्तान के, या फिर बांग्लादेश के, या फिर पाकिस्तान के, या फिर नेपाल के? तो 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। 32 नंबर को देखते हैं हम लोग। डैश ना केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, तो 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्री मावो भंडार नायके, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? खैबर दर्रा, पंगैसो दर्रा, काराकोरम दर्रा, या फिर जोजिला दर्रा? तो 33 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, काराकोरम दर्रा स्थित है। 34 नंबर को देखते हैं हम लोग। एलएसी मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच में प्रभावी सीमा है? बांग्लादेश के, या फिर म्यांमार के, या फिर अफगानिस्तान के, या फिर चीन के? तो यह 34 का आंसर हो जाएगा चीन के। चीन और भारत के मध्य में ये एलएसी सीमा है। 35 नंबर को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नागालैंड,
या फिर त्रिपुरा या फिर असम या फिर मेघालय। तो यहाँ पर किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? नागालैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, असम के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ करता है और मेघालय के साथ भी करता है। 36 नंबर को देखते हैं। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? 1545, 1678, 1505 या फिर 1670। तो 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 1505 में की थी। कब की थी? 1505 में की थी। अब देखते हैं हम लोग दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए, गंगखर प्यूनसम पर्वत। तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? इस्लाम है या फिर जैन धर्म है या फिर ईसाई धर्म है या फिर बौद्ध धर्म है? तो यहाँ पर 38 का आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म है। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। 39 नंबर देखते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? मतलब अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत की सीमा से कितनी लगती है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, 106 किलोमीटर लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान डैश पाकिस्तान में स्थित है। मतलब पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है? तो 40 का आंसर क्या होगा आपका? सांदूर या फिर ओंकारा या फिर कसूर या फिर अटक। तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सांदूर हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सांदूर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोलस्टिस रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 1978 या फिर 1965 या फिर 1982 या फिर 1980? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 41 नंबर का ए हो जाएगा, 1978 यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 42 नंबर को। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? 5 प्रांतों में, 7 प्रांतों में, 4 प्रांतों में या फिर 6 प्रांतों में? तो 42 का आंसर क्या होगा? 7 प्रांतों में बांटा गया है। 43 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? यूके में या फिर भारत में या फिर चीन में या फिर जापान में? तो यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा, चीन में है। तो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी संसद कहाँ पर है? चीन में है। अब देखते हैं 44 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी, इस्कंदर मिर्जा। तो यहीं पर आपकी आज क्लास समाप्त होती है साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ साथियों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।